आज हम मूंग दाल बग्गा बनाएंगे। पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ दाल मूंग दाल बग्गा अब दुनिया के हर कोने में बनेगी और मुझे उम्मीद है कि मूंग दाल बग्गा आपने कभी भी नहीं ये बनाई होगी। आप मेरे तरीके से जिस तरह मैं बनाऊंगा इसी स्टेप से सिर्फ एक मर्तबा आप अपने घर में मूंग दाल बग्गा बनाएं, इंशाल्लाह घर वाले प्लेटें चाट जाएंगे। एक ख़ास तरीके से ये दाल बनाई जाती है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। आएँ अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आए वो बहुत ही मज़ेदार हम दाल मूंग बग्गा बनाएंगे और ये पाकिस्तान की सबसे मशहूर दाल है जो मैं आज आपको रेसिपी देने लगा हूँ। और मुझे यकीन है कि आज तक आपने दाल मूंग बग्गा कभी नहीं बनाई होगी। आपने ये रेसिपी जिस तरह मैं बनाऊंगा इसी तरह आपने सिर्फ एक मरतबा आपने दाल मूंग बग्गा बनानी है। आपने कहना है कि वाकई दादा तारिक भाई ने कोई दाल मूंग बग्गे की रेसिपी दी है। बहुत कमाल की रेसिपी है। इसमें हम बाहर कोई मसाला नहीं डालेंगे डब्बे वाला, घर के मसाले डालेंगे और सादे मसाले से बनाएंगे। क्या चीज़ कितनी डलनी है और कितना इससे फ्राई करना है और कितनी इसकी भुनाई करनी है, ये सबसे अहम बात है। आपने मेरी रेसिपी को शुरू से लेके आखिर तक वॉच करना है और सिर्फ एक मरतबा आप अपने घर में दाल मूंग बग्गा बनाइएगा। इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। बहुत कमाल की रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं जी। दाल मूंग बग्गा बनाने के लिए मैंने मूंग की दाल ली है। ये 250 ग्राम है। ये इसलिए आपको ज़्यादा लग रही है, मैंने 1 घंटा पहले इसे भिगो के रख लिया है। मैंने 250 ग्राम ली है दाल। 2 अदद इसमें मैंने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के और इन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आज की रेसिपी में प्याज नहीं डलेगा, ये बात आप गौर से नोट फरमा लें कि मेरी आज की रेसिपी में प्याज नहीं डलेगा। 1.5 टेबल स्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने अदरक का पेस्ट लिया है। हाफ कप मैंने ऑयल लिया है। आज की बग्गा दाल मूंग के लिए जो मसाले हमें दरकार हैं वो आपने नोट फरमा लें। मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च लिया है। हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी लिया है। हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने दड़ा मिर्च लिया है और हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है। आप नमक को अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ टी स्पून मैंने खुशक धनिया लिया है। ये चीज़ें जाएंगी। इसके अलावा आपने मेरी रेसिपी में कोई इजाफा नहीं करना। ये हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये गरम मसाला लिया है। 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। 2 को मैंने लंबाई के रुख काट लिया है और 1 को मैंने बारीक काट लिया है। और ये थोड़ा सा धनिया ये जाएगा। आज की दाल मूंग बग्गा बनाने के लिए मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख ली है और अभी फ्लेम को मैंने ऑन नहीं किया और आपने भी चूल्हे की फ्लेम को ऑन नहीं करना। मैंने कढ़ाई रख ली है। सबसे पहले ये ऑयल है, ये इसमें मैं डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं डाल दूंगा। आज की बग्गा मूंग दाल के लिए जिस तरह मैं आपको कहूँगा इसी तरह ही आपने ये दाल बनानी है। आपने कहना है कि वाकई दाल की कोई रेसिपी दी है। अब मैं आंच को मीडियम टू लो रखूँगा और उसे हल्के आंच पे इसे फ्राई करने लगा हूँ। अगर आपने पहले ऑयल को गर्म करके लहसुन डाल दिया है, लहसुन फौरी जल जाएगा और इसका अच्छा सा जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। हमने इसका टेस्ट को ख़त्म नहीं करना। हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से इसे मीडियम टू लो आंच पे मैं इसे हल्का सा फ्राई करूँगा ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब मैं चूल्हे के फ्लेम को ऑन करने लगा। चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑन करके 1 से 1.5 मिनट हो गया मुझे। हल्की आंच पे मैं अपने लहसुन को फ्राई करता जा रहा हूँ और मुश्किल चम्मच हिलाता जा रहा हूँ। आंच आपने हल्की रखनी है। मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ क्योंकि हल्की आंच पे इसे फ्राई करेंगे इसका जो लहसुन का टेस्ट है वो ख़त्म नहीं होगा। जी मैंने अपने लहसुन को 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से मीडियम टू लो आंच पे फ्राई कर ली है और इसकी बहुत एक अच्छी सी खुशबू होती है जो फ्राई के वक्त आती है, वो आ गई है। अब ये मैं थोड़ा सा पानी 1 टेबल स्पून इसलिए डालूंगा ताकि ये मज़ीद जल ना जाए। ये नहीं जी, आपने इसी तरीके से दाल बनानी है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये टमाटर हैं ये जाएंगे। रेसिपी बग्गा दाल मूंग में प्याज बिल्कुल नहीं डलेंगे, ये आपने अच्छे तरीके से नोट फरमा लेना है। और मैं अब इसे 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा टमाटरों को ताकि टमाटरों का जो कच्चा पान है वो ख़त्म हो जाए। जी मैंने टमाटरों को 2 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और जो टमाटरों का कच्चा पान था वो ख़त्म हो गया है।
अब जो ये मसाले मैंने आपको पहले तफसील बता चुका हूँ, ये इसमें डाल देंगे सारे, ये बिस्मिल्लाह। और इसे मैं अच्छे तरीके से 1 मिनट के लिए मिक्स करूँगा। जी मुझे 1 मिनट हो गया है अच्छे तरीके से मिक्स किए हुए। अब मैं 4 से 5 टेबल स्पून इसमें पानी डाल के और इसे 5 मिनट के लिए ढाँप के रखूँगा ताकि ये सारा मसाला एक जान हो जाए। अब 5 मिनट के बाद मिलते हैं। जी मुझे ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं। ये ले जी, तमाम मसाला एक जान हो गया है। अब इसकी मैं 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूँगा और इसका आधा ऑयल मैं अलग निकाल लूँगा और आधे ऑयल में क्या करना है फिर मैं साथ आपको बता दूँगा। इसके अच्छे तरीके से मैं भुनाई करूँगा और आधा ऑयल इसका अलग निकाल लूँगा जो मुझे आगे चाहिए। जी मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब ये दाल मूंग है हमारी, ये मैं इसमें डाल दूँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं इसकी 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करूँगा। भुनाई करते वक्त आपने कंजूसी से काम नहीं लेना क्योंकि भुनाई के सर पे ये आज की रेसिपी है। आपने जितनी अच्छी दाल की भुनाई करनी है उतना ही जायका ज़बरदस्त किस्म का उठ के आएगा। अब मैं इसकी 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूँगा। जी मैंने दाल की अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट नहीं बल्कि 7 से 8 मिनट भुनाई की है और इसका ऑयल भी अलग हो गया। भुनाई इसकी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। जितनी आप अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे उतना ही आज की दाल मूंग बग्गे की ज़बरदस्त बनेगी। ये नहीं जी मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर ली है। अब मैं 1 गिलास पानी है ये मैं इसमें डालूँगा। आज की रेसिपी में हमने इसका दाना बरकरार रखना है इसलिए मैं 1 गिलास पानी डाला है इसमें। और अब आपने जो चीज़ें हैं वो गौर से नोट फरमा लेनी है। 1 गिलास मैंने पानी डाला है और अब आके मैंने ये जो अदरक है ये अब आपने डालना है ताकि इसका फ्लेवर इसमें ज़बरदस्त किस्म का आए और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। बाद ये लंबाई के जो मिर्चें काटी हैं ये भी इसमें डाल दूँगा, बिस्मिल्लाह। और अब मैं मीडियम टू लो आंच पे इसे 10 मिनट के लिए ढाँप के रखूँगा ताकि हमारी दाल बेहतरीन कुक हो जाए। अब 10 मिनट के बाद मिलते हैं। जी मुझे मीडियम टू लो आंच पे ढाँप के रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी हमारी बेहतरीन दाल ये कुक हो चुकी है और मैं चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर दूंगा और मज़ीद। और ये देखिएगा हमारी दाल बेहतरीन कुक भी हो गई है और इसका दाना भी बरकरार है। अब आखिर में ये बचा हुआ जो ऑयल था ये मैं इसमें डाल दूंगा। अब ये 1 हरी मिर्च है ये भी डाल देंगे और ये थोड़ा सा गरम मसाला है ये भी साथ डाल देंगे। और ये आखिर में ये थोड़ा सा धनिया ये भी डाल देते हैं और चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करूंगा और इसे मैं ढाँप के 5 मिनट के लिए रखूंगा। फिर मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगा। रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। बहुत ही कमाल की रेसिपी आज मैंने आपको दी है। आप कहेंगे कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी दी है। ये पाकिस्तान की मशहूर मारूफ दाल मूंग बग्गा की रेसिपी मैंने आज आपको दी है और मुझे उम्मीद है कि आज तक आपने कभी भी इस तरह की रेसिपी नहीं बनाई होगी। आप मेरे तरीके से ये बनाइएगा, आप कहेंगे कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी दी है। अगर अभी तक मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। मैं बड़ी मेहनत के साथ आपकी खिदमत में ये रेसिपी पेश करता हूँ। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।